जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं गुप्त नवरात्रि के ऊपर की, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा और समझा। अभी हमने आप लोगों को जिस प्रकार से बताया था कि कैसे हमसे जुड़े हुए जो साधक साधिकाएं हैं, जो लोग इतने सालों से 1.5-2 साल से ज्यादा जिनको समय हो गया साधनाएं करते करते, आज उनके घर में कितनी सारी देवी शक्तियां मौजूद हैं, उनके घर में कितना, उनके घर के मंदिरों में कितना प्रकाश है, उनके घर के देवी देवताओं का जिनको उन्होंने पूजा है, जिनकी कृपा उनको प्राप्त हुई है। तो ऐसे ही बहुत सारे साधक साधिकाओं में अब जो नए साधक साधिकाएं हैं, जिनके घर में भी कोई बड़ी सिद्धियां या सकारात्मक ऊर्जा, यानी कि जो एक कहते हैं ना पवित्रता, जिनके घर में नहीं दिख रही थी और वो चाहते हैं कि अब उनके घर में भी ये सब होना चाहिए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। 2 फरवरी से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्र ऐसा समय होता है जिसमें जो भी साधनाएं की जाती हैं उनका फल बहुत जल्दी मिलता है, और बड़ी साधना जो सिद्धि होती है वो गुप्त नवरात्र में ही की जाती है। मतलब आप में से बहुत सारे साधक साधिकाएं ऐसे होंगे जिनके घर में दुर्गा जी की सिद्धियां हैं, नव दुर्गाओं में से सिद्धियां हैं। बहुत सारे लोगों के घर में माँ तारा की सिद्धियां हैं, माँ चंडी की सिद्धियां हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी सिद्धियां देवियों की आपके घरों में देखने को मिल रही है, ये सिद्धियां वही होती हैं जिनकी एक बार साधना कभी ना कभी नवरात्र में की गई हो। मतलब गुप्त नवरात्र हो, चाहे आपकी शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र हो, नवरात्र में जो साधना आप लोग उठाते हैं, जो साधना आप करते हैं, उसकी सिद्धि आपके घर में ज्यादातर देखने को मिली है। और कुछ लोगों के घर में अप्सरा की भी सिद्धि देखी गई है, लेकिन अप्सरा सिद्धि जो है वो जैसा आप सोचते हैं वैसी नहीं देखी गई। अप्सरा की सिद्धि भी देवी रूप में ही देखी गई, जैसे कि माँ दुर्गा होती है, 9 दुर्गाएं होती हैं, 10 महाविद्याएं होती हैं। ऐसे ही सौम्य रूप में जो अप्सरा की सिद्धि भी देखी गई है। माता मतलब कि जिन लोगों ने माता स्वरूप में, माता मानकर अप्सरा सिद्धि जिन लोगों ने की है, उनके घर में भी जो देवी है वो माता के रूप में, देवी स्वरूप में ही दिखाई दे रही है। मतलब कि 9 दुर्गाओं जैसे ही उनका भी स्वरूप दिखाई दे रहा है। अच्छा, उनके हाथ में भी ये होता है कि भाई उनके हाथ में भी देखा गया है कि अप्सरा के हाथ में भी अस्त्र देखे गए हैं सुरक्षा के लिए, कि वो भी सुरक्षा करे। माना कि बड़ी तंत्र क्रियाएं, जो बड़ी क्रियाएं होती हैं, उनसे जो देवियां होती है वो बचा नहीं पाती कई बार, अगर घर में अशुद्धि हो। जिनके घर में अशुद्धि ना हो, जैसे कि जिनके घर में मांसाहार ना बनता हो, जिनके घर में जूते चप्पल पहन के पूरे घर में ना घूमते हो कि भाई बाहर गए वहां के जूते चप्पल पहन के घर में आ गए, तो इस तरह की जो चीजें नहीं होती हैं। जिनके घर में बाहर से आने वाले लोगों को पूरे घर में घुसने की अनुमति ना हो, कि भाई कोई भी आया मुंह उठा के अंदर चला गया, अंदर पूरे घर में घूम रहा है, जिनके घर में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, उनके घर की जो देवी शक्तियां होती हैं वो घर का बंधन करके रखती हैं। घर में कोई भी नकारात्मक चीज प्रवेश नहीं कर पाती। बड़ी बड़ी तंत्र क्रियाएं भी उनके घर पे प्रयोग नहीं हो पाते, बड़े बड़े प्रयोग नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जो घर की शक्तियां होती है वो तब सुरक्षा करती है जब आपका घर पवित्र होता है। तो अभी जो ये गुप्त नवरात्रि आ रही है, गुप्त नवरात्रि में आप में से जितने भी नए साधक साधिकाएं हैं, जो चाहते हैं कि जिस तरह से बहुत सारे लोगों के घर में अच्छी अच्छी देवी शक्तियों का प्रकाश दिखता है, शक्तियां दिखती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ अप्रत्यक्ष है, पर कुछ लोगों के साथ प्रत्यक्षीकरण के नजदीक ही है। मतलब 99% पक्की हुई सिद्धियां है उनके घर में, बस थोड़ा सा जाप और ध्यान अगर वो ज्यादा करना शुरू कर दे तो उनको प्रत्यक्ष सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। तो ये भावना की बात होती है। अगर भावना उनकी वैसी रहेगी तो सिद्धि जो होती है वो बड़ी शक्ति देती है। तो इस तरह की सिद्धि अगर आप चाहते हैं कि आपको भी प्राप्त हो, आपके भी मन में साधना करने का मन है, तो 2 फरवरी से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। 2 फरवरी से आप लोग साधना कर सकते हैं। तो और साथ में और भी जानकारी देना चाहेंगे कि अभी बहुत बड़ी समस्या के चलने के कारण, जैसे कि आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे हम कई सालों से जवाब दे रहे थे। व्हाट्सएप पे अभी इस वक्त ये दिक्कत आ रही है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, इसलिए बहुत लोगों को जवाब भी नहीं मिल पा रहे होंगे। 2 व्हाट्सएप नंबर आप लोग जानते हैं कि साधना और जीवन रहस्य यूट्यूब चैनल जो है हमारा, ये श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र और साधना और जीवन रहस्य, ये जो अपना चैनल है, इसके 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। एक तो हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, अगर किसी वीडियो में ना हो तो आप दूसरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जो हमारा व्यक्तिगत नंबर होता है जिसपे आप मैसेज करते हैं। दूसरा नंबर होता है जो वेबसाइट पर होता है, उस नंबर पे आप लोग ऑर्डर की स्थिति जानते हैं कि कौन सी सामग्री कितने की है या आपको कोई सा ऑर्डर चाहिए होता है, तो उस पे आप संपर्क करते हैं। और जो हमारा नंबर होता है उस पे आपको साधनाओं से संबंधित जानकारी, बहुत सारी चर्चाएं उस पे होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि बड़ी संख्या में, यानी कि लगभग 6000 की वेटिंग, यानी 6000 की वेटिंग तक पहुंच गया है व्हाट्सएप पे। मतलब इतनी बड़ी संख्या के जवाब देना असंभव हो गया है, इसलिए व्हाट्सएप पे जो जवाब देने की सुविधा थी वो हम बंद कर रहे हैं। कि साधना के विषय में आपको जानकारी देना या चर्चा करना, ये सब चीजें जो चली आ रही थी वो हम बंद कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे आपको जो जानकारी दी जाएगी वो दी जाएगी कि साधना की विधि, अगर आपको साधना की विधि चाहिए तो वो विधि आपको PDF व्हाट्सएप पे दिया जाएगा।
और इसके अलावा साधना की कोई सामग्री आपको चाहिए तो सामग्री की जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप सामग्री ऑर्डर करना चाहते हैं तो दोनों व्हाट्सएप नंबर पे यही रहेगा, वेबसाइट वाले और हमारा जो डिस्क्रिप्शन में रहता है, दोनों पे ही आपको सामग्री की जानकारी, ऑर्डर का स्टेटस, ऑर्डर की जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो पहले चर्चाएं होती थी कि भाई मुझे ये हो रहा है, मुझे वो अनुभव हो रहा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये जो बहुत सारी चर्चाएं पहले होती थी जिसकी वजह से बहुत समय जाता था और साधकों से उतना ज्यादा वार्तालाप नहीं हो पाता था, इस वजह से कि ऐसी चर्चाओं की वजह से बहुत सारे साधकों को जवाब नहीं मिल पाते थे। जिनको साधारण सी विधि चाहिए उनको विधि भी नहीं दे पाते थे, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं होती थी। वो सब बंद कर रहे हैं। नंबर दोनों चालू रहेंगे, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, लेकिन उस पे सिर्फ और सिर्फ साधना की पीडीएफ अगर कोई करना चाहता है, या सामग्री की जानकारी, या ऑर्डर किया तो उसका स्टेटस, बस यही जानकारी जो प्रमुख जानकारी होती है यही दी जाएगी। बाकी क्योंकि सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देते ही हैं, बहुत सारी, इतने सारी वीडियो, लगभग 1000 वीडियो के लगभग हम पहुंच चुके हैं, तो इतने सारे वीडियो बनाए हैं कि साधना को समझना बहुत आसान हो गया है वीडियो के माध्यम से। तो अब आप लोग जो भी नए साधक साधिकाएं आ रहे हैं वो साधना की जानकारी वीडियो के माध्यम से सीखें, समझें, और विधि जो है वो आप ले सकते हैं। कोशिश करेंगे कि वेबसाइट पे भी विधि उपलब्ध करा दें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, और व्हाट्सएप पे भी आप पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर वहां से आप सामग्री की जानकारी जरूर ले सकते हैं। लेकिन अब हम जो पहले चर्चा करते थे वो चर्चा अब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप चलाने का समय नहीं है, तो इसलिए वो चीज अब हम नहीं कर पाएंगे। इस बात के लिए क्षमा चाहते हैं। पर नंबर दोनों चालू रहेंगे, और 2 ही नंबर है अपने साधना और जीवन रहस्य चैनल के, सीमा लक्ष्मी रत्न केंद्र का एक अपने चैनल, बस 2 ही नंबर है, अन्य कोई भी नंबर हमारे द्वारा नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से जो अभी 2 फरवरी से अभी गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं, गुप्त नवरात्र चालू हो रहे हैं, तो गुप्त नवरात्र में जो भी आप साधना करना चाहते हैं वो अपनी साधना की जानकारी लेना हो तो YouTube से आप वीडियो देखकर सीख सकते हैं, पीडीएफ लेना हो तो आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, और या फिर अपनी मर्जी से आप कोई साधना करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 2 फरवरी से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं। जिस भी देवी देवता की आप साधना करना चाहते हो उनका मंत्र आपको पता है, विधि हमने पहले भी बताया है कि विधि कोई बड़ी चीज नहीं है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से विधि बना सकता है। आप भी अपने अनुसार विधि बना सकते हैं, जो विधि आपको लगता है कि भाई चलो मैं तो ये विधि विधान से जाप करूंगा, तो आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं विधि। उसके लिए आपको हमसे संपर्क करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी साधक साधिकाएं अपने घर में साधना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बगैर कुछ भी जानकारी हमसे लिए आप खुद अपनी इच्छा से भी विधि बना के साधना कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप भी चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे लोगों के घर में सिद्धियां मौजूद हैं, पवित्रता, सात्विकता मौजूद है, आपके घर में भी मौजूद हो जाए, आपको भी उसका लाभ मिले, कि आपके घर में भी तंत्र क्रियाएं और जितनी नकारात्मक चीजें होती हैं इनका असर ना हो, क्योंकि नहीं होता। जिनके घर में भी पूजा पाठ लगातार होते हैं, साधनाएं करते रहते हैं, भले एक सदस्य क्यों ना करता हो घर का, वो पूरा घर सुरक्षित रहता है, वो पूरे घर की सुरक्षा हो जाती है, वो पूरा घर पूरी तरीके से ये समझ लीजिए कि पवित्र हो जाता है एक की साधना से भी। ऐसा मत सोचो कि भाई घर के दूसरे लोग हैं, घर में कोई सदस्य है वो बाहर मांसाहार करता है, गलत चीजें करता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका घर पूरा जब सुरक्षा होती है तो पूरे घर की होती है, बंधन होता है तो पूरे घर का होता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसलिए एक व्यक्ति भी अगर साधना करता है तो पूरे परिवार को लाभ मिलता है, इस बात को समझिए। और एक बात और है कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार, अच्छा एक बार और बता दें कि जो ऑनलाइन चेकिंग का कार्य हम कर रहे थे अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में साधक साधिकाएं आ गए हैं, इस वजह से चेकिंग सबकी नहीं हो पाएगी, तो आप लोगों को असुविधा होगी। तो अभी कुछ दिन के लिए हम बंद कर रहे हैं, इसके बाद दोबारा चालू करेंगे, तब फिर वो चेकिंग आप लोग करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो और भी करने जरूरी हैं, जो नहीं कर पा रहे थे, व्यवस्था जो है बिगड़ रही थी, इस वजह से अभी ऑनलाइन चेकिंग का काम बंद कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, फिर वो चालू कर देंगे। तो वीडियो के माध्यम से नहीं बताएंगे, वो व्हाट्सएप के माध्यम से ही बता देंगे, जिससे कि ज्यादा फिर से ऐसा ना हो कि फिर से अचानक से भीड़ बढ़ जाए और ये सारी दिक्कतें हों। तो और एक बात और समझिए कि बहुत प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो हर समस्या का इलाज जो होता है वो ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। कुछ तो शारीरिक रोग भी होते हैं लोगों को, कुछ उनको व्यवहारिक परेशानियां होती हैं, उन चीजों को समझना चाहिए लोगों को कि हर चीज दूसरे लोग नहीं ठीक कर सकते। कुछ चीजें हैं जो आपकी ठीक की जा सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं की जा सकती। तो इसीलिए कोई भी किसी प्रकार के चमत्कार की आशा करके नहीं संपर्क करेगा कि भाई कोई चमत्कार हो जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए, ऐसी बातें ना सोचें। चेकिंग का मतलब होता है सकारात्मकता और सिर्फ नकारात्मकता देखना, इसके अलावा कुछ नहीं। कि आपके घर में क्या दूसरी चीजें जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कहीं भी जाएंगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो कृपया करके जब 2 प्रश्न होते हैं कि सकारात्मकता और नकारात्मकता, तो वहीं पे ये बात खत्म हो जाती है। इसके बाद 10-20 मैसेज और करना और 10-20 सवाल करना, इनका कोई भी जवाब नहीं दिया जाना चाहिए और वो दिया भी नहीं जाएगा। अगर किसी को कोई भी ऐसा प्रश्न होता है तो पहले ही बता दें कि सिर्फ सकारात्मकता चेक की जाती है, नकारात्मकता चेक की जाती है। इसके बाद भविष्य की घटनाएं, भविष्य में क्या होगा, ये बातें, या दूसरी व्यक्तिगत समस्याएं, ये सारी बातें
पूछने का कोई भी अर्थ नहीं बनता है। तो ये थी जानकारी गुप्त नवरात्र के ऊपर कि गुप्त नवरात्र आ रहे हैं 2 फरवरी से। बड़ी संख्या में जो नए साधक साधिकाएं चाहते हैं कि जैसे दूसरों के घर में देवियों के और सिद्धियों का प्रकाश है, सिद्धियां हैं, आपको भी प्राप्त हो, तो 2 फरवरी से आप लोग भी साधना कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।